हेलो बच्चों, दिस साइड लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स लेक्चर 1। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की फिजिक्स के लिए, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल टैकल करने में बहुत बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल टैकल कर पाएंगे, ठीक है, सॉल्व। और ये आपके आगे भी काम आएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे फिजिक्स आती है तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में एंगल्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एंगल्स। ठीक है, लेक्चर 1 है, हेडिंग डाल दी है एंगल्स। तो बेसिकली एंगल्स होते क्या है ये समझना है, ठीक है। एंगल्स को समझने से पहले एक टॉपिक समझिए, एंगल्स अपने आप समझ आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, मैंने कहा एक लाइन खींची मैंने, ठीक है, मैंने एक लाइन ली। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन ली और मैं कह रहा हूँ इस इनिशियल लाइन को एक लाइन नाम दे रहा हूँ, इनिशियल लाइन। इस लाइन को एक नाम दे रहा हूँ, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन है ना, मैंने लाइन को नाम दिया इनिशियल लाइन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लाइन जब एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स कर दी गई है यहाँ, नाउ दिस इज द फिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट है, यहाँ से लाइन हिलेगी नहीं, सिर्फ रोटेट हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस लाइन को रोटेट करो, लाइन को रोटेट करो। मैंने कहा इस लाइन को ऐसे रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, तो तुमने बिल्कुल कर दिया, तुमने इस लाइन को रोटेट कर दिया, ठीक है, करा, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं और समझते हैं कि देखो, जब तुमने अपनी इनिशियल लाइन को इस लाइन कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो फाइनली जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इस लाइन को कहेंगे हम टर्मिनल लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन क्यों? क्योंकि खत्म हो चुकी है, हमने यहीं तक ही रोटेट करा है ना। अब नोटिस ये करो कि जब आपने दोनों लाइनों को रोटेट करा, तो नाउ बीच में जो एरिया बचा है, दिस इज द एंगल। और नाउ इस एंगल को हम, ये जो हमारा एंगल बना है, एंगल फॉर्म हो गया। ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है। कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल अब आपको समझ आ गया होगा कि कब बनता है। फॉर्म फॉर्म व्हेन we rotate initial line in anti-clockwise direction। बात समझ आई? समझ आई ना? हमने क्या करा, एक इनिशियल लाइन ली, देखो इनिशियल लाइन ली। नो, इस इनिशियल लाइन को हमने ऊपर की तरफ रोटेट करा। रोटेट करने पर जो एंगल आया वो पॉजिटिव एंगल है ना? इतनी बात समझ आती है। तो हमने एंगल फॉर्म करना सीख लिया है। अब समझते हैं कि जैसे ही हम इनिशियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पॉजिटिव एंगल आ रहा है, बट अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो कौन सा एंगल आएगा? सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल आएगा, है ना। तो नेगेटिव एंगल को समझते हैं। तो देखो नेगेटिव एंगल में क्या होता है, मैंने कहा मेरी एक इनिशियल लाइन है, ठीक है, और मैं इसको कुछ एंटी क्लॉकवाइज कुछ डिस्टेंस तक रोटेट करता हूँ, है ना। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करा। अब क्लॉकवाइज रोटेट करने पर यहाँ पे जो एंगल बना थीटा, ये जो थीटा एंगल बनेगा, दिस इज द नेगेटिव एंगल। समझ आती है बात? नेगेटिव एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, बात समझ आती है। एंगल बनाना हमने सीख लिया है। अब एंगल को मेजर किस में करते हैं, ये हम बचपन से जानते हैं कि भैया डिग्री में मेजर करते हैं। बट मैटर ये करता है कि डिग्री में जो है ना हम मेजर नहीं करेंगे, लेकिन ना क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर डिग्री में मेजर नहीं चलता। मेजर चलता है तो रेडियन में चलता है। तो हम इसको रेडियन में मेजर करना सीखेंगे, है ना। तो समझते हैं आगे टॉपिक क्या है। हमें समझना है एंगल के मेजर के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, लेट्स एज्यूम एंगल्स कितने टाइप में मेजर होते हैं, है ना। मानते हैं एंगल है, ठीक है, पहला मेजर, दूसरा, एंड देन तीसरा, थर्ड वन। तो पहले क्या होता है, हम ना डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। तो इसको लिख लेते हैं,
हम एंगल को पहले डिग्री में मेजर करते हैं, बचपन से यही सीखते हैं कि 8वीं 9वीं में हमने डिग्री में मेजर किया एंगल को। देन उसके बाद हम फिजिक्स में नई यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम इसको रेडियन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। क्या इतनी बात समझ आती है? एंड देन थर्ड वन स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसमें हम मेजर नहीं करेंगे, बस हमें सीखना है इसके बारे में कि होता क्या है। और इसको हम इसमें भी नहीं सीखना है क्योंकि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमें रेडियन के बारे में पढ़ना है और डिग्री के बारे में तो हम जानते ही हैं। और डिग्री में होता क्या है, हम किसी भी एंगल को कैसे दिखाते हैं? जैसे लेट्स एज्यूम 40 डिग्री, ऊपर जीरो सा लगा देंगे, है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमने एंगल को डिग्री में दिखाया है ना, डिग्री में दिखाया। शायद आवाज कम आ रही है। हाँ, हमने एंगल को डिग्री में दिखाया। सिमिलरली अगर हम किसी एंगल को रेडियन में दिखाना चाहते हैं तो रेडियन में उसकी यूनिट क्या होगी? लेट्स एज्यूम रेडियन में किसी भी एंगल को पाई से डिनोट करते हैं, पाई/2। जैसे ये हमारा 90 डिग्री का कन्वर्जन होता है। हम 90 डिग्री के एंगल को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 कहते हैं और यूनिट लगाते हैं RAD, है ना। बात समझ आती है? ठीक है, ये रेडियन था। समझना ये है कि रेडियन आया कैसे, है ना। तो रेडियन के बारे में समझते हैं। देखो एक बात समझना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना। ये सर्कल का रेडियस R है ना। और मैं कहता हूँ कि यहाँ से एंगल बनाओ, ये हमारी इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को रोटेट करो। ठीक है, हमने रोटेट किया इनिशियल लाइन को कुछ एंगल तक, है ना। तो हमारा जो एंगल बना वो पॉजिटिव एंगल आएगा। अब ये जो डिस्टेंस है येलो कलर का, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ L, है ना। ये R है, ये L है और बीच में जो बन रहा है एंगल थीटा है। तो इस ड्राइंग के लिए जो हमारा रिलेशन आएगा डेट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R। ये फॉर्मूला बनता है एंगल के लिए। अब नाउ ये जो एंगल है, नाउ दिस एंगल मेजर्स इन रेडियन। इसको किस में मेजर करेंगे? इसको रेडियन में मेजर करेंगे। नाउ फिजिक्स में ये एंगल रेडियन में मेजर होगा, है ना। और हमें सारे एंगल फिजिक्स में रेडियन में ही पढ़ने हैं, डिग्री में नहीं पढ़ने हैं। तो हमने ये सीखा कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने तरीके से मेजर होते हैं, उसका फॉर्मूला भी देखा, है ना। अब हमें ये सीखना है कि एंगल का कन्वर्जन कैसे होता है, डिग्री से रेडियन कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री कैसे जाना है। तो एक स्टैंडर्ड वो लेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे, है ना। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, है ना। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स के बारे में सीखना है। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स के बारे में सीखना है तो सबसे पहले एक चीज समझो ध्यान से। देखो मैं कहता हूं कि मेरा जो 360 डिग्री का एंगल है ना, बात समझ आती है। 360 डिग्री का जो मेरा एंगल है वो रेडियन में बराबर होता है 2 पाई के। 2 पाई रेडियन के बराबर होता है मेरा 360 डिग्री का एंगल। तो अब मुझे एक बात बता दो कि मेरा 1 डिग्री का एंगल कितने के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, है ना। मेरा 360 डिग्री का एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री का एंगल कितना होगा? 2 पाई/360 रेडियन के बराबर, है ना। मेरा 1 डिग्री का एंगल 2 पाई/360 रेडियन के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 90 डिग्री रेडियन में चाहिए तो मैं क्या करूं? 2 पाई को 360 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे 90 डिग्री जानना है, 90 डिग्री का एंगल, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 पाई को 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो भी एंगल आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 9 4 36। देन जो फाइनली आंसर आया डेट इज पाई/2 रेडियन। यानी मैं समझा कि मेरा 90 डिग्री किसके बराबर है? पाई/2 रेडियन के। कहती बात समझ आई? कितना इजी था, है ना। बात समझ आती है। तो बेसिकली ये तो 2 पाई/60 ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना। बात समझ आती है। हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपना एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो हमने क्या करा कि हमें हमारा 1 डिग्री जो है 2 पाई/60 के बराबर है। और हमने क्या करा, हमारे कोई भी डिग्री का एंगल जो था, हमने कोई भी जो डिग्री मेजर था
हमें उसको 2 पाई/360 से मल्टीप्लाई करके हमारा रेडियन मेजर मिल रहा था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेते हैं कि भाई अगर हमें रेडियन में कोई आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई/360 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे डिग्री मेजर से। हमने डिग्री में जो भी मेजर कर रखा है ना, ऐसे ही तो बनाएंगे फॉर्मूला। बट अगर हमें एंगल गिवन हो रेडियन में और हमें डिग्री में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका इनवर्स दूसरा फॉर्मूला बना देंगे। देखो दूसरा कैसे बनेगा, अगर हमें डिग्री में निकालना है, अगर हमें रेडियन में दे रखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 360 बाय 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन से, अगर हमें रेडियन मेजर में गिवन है। ये बन गया सेकंड फॉर्मूला। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। माना मैंने कि एक काम करते हैं, अभी जो एग्जांपल लिया 180 है ना, 180 डिग्री को हमें मेजर करना है किसमें, रेडियन में, है ना। तो इसको अच्छे से क्वेश्चन की फॉर्म में बना लेते हैं, कन्वर्ट 180 डिग्री टू रेडियन। बात समझ आती है, करना कैसे है देखो, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो भैया देखो 180 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा, जब हम 2 पाई/360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। ऐसे ही तो करना है, हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये इस 18 से 2 पर कैंसिल कर देंगे, है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 180 डिग्री रेडियन में किसके बराबर आ गया, पाई के। तो इससे हमें समझ आती है, इससे हमें ये समझ आता है कि 180 डिग्री रेडियंस के अंदर पाई होता है, पाई के बराबर होता है ना, है ना, समझ आती। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन करके देखें तो देखो, मैंने कहा कन्वर्ट कन्वर्ट एक काम करते हैं, 60 डिग्री को कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में हमें 2 पाई/360 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 60 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 3 6, यानी 60 डिग्री रेडियन में कितना आ गया, पाई/3। आसान था, है ना। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं कि भाई कन्वर्ट करो, तीसरा क्वेश्चन लो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो 5 पाई/3 टू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ये एक रेडियन का सवाल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो 5 पाई/3 अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखो, ये रहा, रेडियन में जो भी दे रखा होगा उसको 360/2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी वही करेंगे, 360/2 पाई इंटू में क्या लगाना है, 5 पाई/3, है ना, आसान था। ये आ गया 120। अब इसको एक काम करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 60। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 300 पाई, है ना। एक सेकेंड, पाई से पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिग्री में ही तो आंसर आएगा, पाई कैसे आ जाएगा उसमें। तो 300 डिग्री, यानी अब हमें समझ आया कि 5 पाई/3 300 डिग्री के बराबर होता है, ये समझ आया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके, तो ऐसे ही करना है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि बेसिकली बेसिकली अगर हम बोले कि 30 डिग्री हमें मिल जाए तो उसको रेडियन में क्या कहते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई/6, ठीक है। फिर आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री जब हम रेडियन में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा पाई/4। और अगर हम जैसे मान लो 60 डिग्री देखते हैं तो हमें रेडियन में मिलेगा पाई/3, है ना, ये तो पाई/3 मिलता है। सिमिलरली
सिमिलरली 60 के बाद क्या आता है 180, ठीक है। 180 डिग्री रेडियन में होता है पाई के बराबर, और 360 डिग्री रेडियन में होता है 2 पाई के बराबर। आसान था। ऐसे ही चलना है सारा का सारा।